गवर्नमेंट ने 277 करोड़ रुपए का एक टीम इनिशिएटिव लॉन्च किया है एमएसएमईज के लिए कि उनको ओएनडीसी के थ्रू जोड़ा जा सके। हम इस वीडियो में इसी टीम इनिशिएटिव की बात करेंगे, कैसे ये बेनिफिट करने वाला है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, और ओएनडीसी प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे ये रेवोल्यूशनाइज कर रहा है इंडिया के ई कॉमर्स को। जस्ट लाइक यूपीआई ने ट्रांजेक्शन के मामले में जैसे लीड बनाई है, वैसे ही ओएनडीसी अब उभरता हुआ आ रहा है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये न्यूज है अभी कल की कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव, जिसको शॉर्ट में कहा जा रहा है टीम इनिशिएटिव। इसका जो बजट है वो 277 करोड़ रुपीस है, मतलब 277 पॉइंट समथिंग, हम राउंड ऑफ करके 277 करोड़ इसको बता रहे हैं। तो इसमें होगा क्या इस बजट के दौरान कि ये जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, लगभग 5 लाख इनको ऑनबोर्ड कराने के लिए, कहां पे, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ओएनडीसी, कि ये जो 5 लाख माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो ओएनडीसी के थ्रू जुड़ सकें, इसके लिए ये टीम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये जो ईयर है, मतलब कितने समय तक ये रहेगा, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 3 ईयर का, मतलब ये जो पूरी स्कीम चलने वाली है। तो इस इनिशिएटिव का जो एम है, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं या जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनकी जो डिजिटल प्रेजेंस है, मतलब अभी तक वो ऑनलाइन या डिजिटल प्रेजेंस उनकी नहीं बन पाई है, वो ऑफलाइन मार्केट में ही कंपीट कर रहे हैं, तो उनकी जो डिजिटल प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लिए और उनका जो बिजनेस है उसकी जो रीच है उसे बढ़ाने के लिए इस तरह का जो इनिशिएटिव है लॉन्च किया जा रहा है। और अगर थोड़ा डीप में समझें तो ये जो टीम इनिशिएटिव है ये एक सब स्कीम है रैंप प्रोग्राम का, जिसे गवर्नमेंट ने पहले ही लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म है रेजिंग एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, उसी की एक सब स्कीम है टीम इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है रैंप, इसको लॉन्च किया गया था ताकि जो वुमेन ओन्ड एमएसएमईज हैं टीयर 2 या टीयर 3 सिटी की, उनके लिए खास तौर पर ध्यान में रखते हुए करा गया था। उसी की सब स्कीम टीम इनिशिएटिव निकल के आ रही है। तो हम समझते हैं थोड़ा टीम इनिशिएटिव के बारे में डिटेल में। तो टीम इनिशिएटिव, जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये एक तरीके का प्रोग्राम ऐसा है जिससे जो ऑफलाइन में इस समय बिजनेसेस काम कर रहे हैं उनको ट्रांजिशन कराया जा सके। और इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जितने भी यहां पे जैसे 5 लाख मैंने कहा एमएसएमईज हैं, तो 50% वो वुमेन लेड बिजनेसेस होने चाहिए, ताकि इन बिजनेस को जो डिजिटल प्रेजेंस है या कह सकते हैं ई कॉमर्स है, उनके थ्रू जोड़ा जा सके। और उसका जो प्लेटफॉर्म होने वाला है ओएनडीसी का प्लेटफॉर्म, हम समझेंगे ओएनडीसी का प्लेटफॉर्म ये है क्या। तो इससे होगा क्या, या इस स्कीम के तहत होगा क्या, तो इसमें होगा ये कि यहां पे कुछ फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करी जाएगी। टेक्निकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है। मान लीजिए कोई किराना दुकानदार है जो ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी लाना चाहता है, उसे पता ही नहीं है कि उसको अपने जो प्रोडक्ट हैं उसका कैटलॉग कैसे प्रिपरेशन करना है। तो एक बेहतरीन कैटलॉग, जैसे आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे जब सर्च करते हैं प्रोडक्ट, तो आप देखते होंगे उसकी बहुत बढ़िया अलग अलग एंगल से उसकी फोटोज होती हैं, आप अच्छे से समझ पाते हैं प्रोडक्ट को। और जो नहीं जानता है, जो ऑफलाइन मार्केट का जो रिटेलर है नहीं जानता इतने सारी बारीकियों को, तो नहीं अच्छा कैटलॉग प्रिपेयर कर पाएगा, फिर आप भी एज अ बायर उस प्रोडक्ट को लेने में हिचकते हैं। तो कैटलॉग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सके, लॉजिस्टिक्स जो है बढ़िया मिल सके। सबको पता है आप अगर ऑर्डर करते हैं सामान तो चाहते हैं कि वो उसी दिन या अगले दिन या कम से कम समय में डिलीवर हो पाए और सही सलामत डिलीवर हो पाए। तो लॉजिस्टिक्स भी एक मेन मैटर है, जिसके लिए बहुत सारे जो छोटे दुकानदार हैं वो पीछे हट जाते हैं कि हो सकता है कि हम ये फैसिलिटी उपलब्ध ना करा पाए। तो ये सब तो एनडीसी मिलेगा। अकाउंट मैनेजमेंट हो गया, पैकेजिंग मटेरियल हो गया, डिजाइनिंग हो गया, तो ये सारे जो टेक्निकल सपोर्ट हैं ये सारे के सारे इस स्कीम के तहत प्रोवाइड किए जाएंगे, या फिर इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब कि आपको कैसे कैटलॉग प्रिपेयर करना है, लॉजिस्टिक्स कैसे मेंटेन करना है, पैकेजिंग मटेरियल आपका क्या होना चाहिए, डिजाइनिंग कैसे करनी है, ये सारे जो टेक्निकल सपोर्ट है वो इस स्कीम के तहत या इस इनिशिएटिव के तहत मिलेंगे। और इससे जो स्मॉल बिजनेसमैन है वो अपनी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, या फिर कह सकते हैं कि अपनी जो रीच है उसे एक्सपैंड कर पाएंगे। कि अभी तक वो केवल एक खास इलाके तक ही सीमित है, लेकिन ऐसा ई कॉमर्स ज्वाइन करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई घरेलू उद्योग है जो अचार बनाता है, तो एक खास मोहल्ले तक ही सीमित है, तो वो जो पूरा अचार बनाने का बिजनेस है वो पूरा स्टेट, पूरे इंडिया तक वो फैला सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो डिपेंडेंसीज है, मतलब जो लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ज्यादातर वैसे कहा जाता है इन दोनों प्लेटफॉर्म को मिला करके ही 60% जो मार्केट शेयर है कवर कर लेते हैं। तो ऐसे जो लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना, जब आप इनको ज्वाइन करेंगे तो फिर इनकी अपनी कुछ शर्तें होती हैं कि आपको जो इतना कमीशन देना पड़ेगा, उनके मतलब जिस तरह की शर्तें होती है मानना पड़ता है, क्योंकि लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं।
लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म पे अगर आप आएंगे ओएनडीसी पे, तो ये जो लार्ज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंसी है कम होगी और आप एक ओपन डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन आसानी से कर पाएंगे। अभी इस टर्म को हम आगे डिफाइन करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। तो ये आपको समझ में आया टीम इनिशिएटिव क्या होता है। यहां पे जो की बेनिफिट मिलेगा एमएसएमईज को वो क्या होगा इस स्कीम के तहत या इस इनिशिएटिव के तहत, कि पूरे इंडिया भर में 150 वर्कशॉप कराई जाएंगी जो एमएसएमईज क्लस्टर हैं उनको टारगेट करते हुए टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। और इसमें स्पेशल फोकस रखा जाएगा उन एमएसएमईज पे जो वुमेन या फिर एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा लेड हैं, ताकि उनको ये सारी ट्रेनिंग दी जा सके कि किस तरीके से कैटलॉग डिजाइन करना है, अकाउंट मैनेजमेंट कैसे करना है, सारी चीजें। तो वो ताकि और ज्यादा सक्षम हो सके और जो डर होता है और जो एक हेजिटेशन होती है हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो खत्म हो सके और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल पाएगा कि अब उनको पता होगा, उनके पास जो नॉलेज होगी वो होगी कहां से हमें क्या चीजों को अप्रोच करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, मार्केट करना है, सारी चीजें उन्हें समझ में आएंगी। इससे जो वाइडर मार्केट रीच जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि एक खास इलाके तक ही एक प्रोडक्ट सीमित नहीं है बल्कि उसकी प्रेजेंस बहुत बड़े इलाके तक हो पाएगी। फिर रिड्यूस्ड कॉस्ट भी इसका एक पार्ट होगा, मतलब कि अगर कोई एक दुकानदार है वो अगर अमेजॉन पे जाए अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने, तो मैंने आपको क्या कहा, कमीशन देना पड़ेगा, पैकेजिंग कॉस्ट देना पड़ेगा, मार्केटिंग कॉस्ट, ऐसे बहुत सारे कॉस्ट हो सकते हैं। लेकिन ओएनडीसी पे कोई कमीशन वगैरह वाली चीज नहीं होगी, तो जो कॉस्ट वगैरह रहता है ना काफी कम हो जाता है। तो इस वजह से अगर कोई प्रोडक्ट है ओएनडीसी पे उपलब्ध तो उसकी कॉस्ट अमेजॉन पे उपलब्ध प्रोडक्ट से कम ही आपको दिखती है। इनहैंस्ड डिजिटल प्रेजेंस भी ये मिलेगा कि एक प्रोडक्ट जो है केवल एक ऑफलाइन स्टोर तक ही उपलब्ध नहीं है बल्कि उसकी एक डिजिटल प्रेजेंस है। और आपको पता है कि आजकल कोई भी अपने घर से किराना का सामान भी निकलने के, मतलब खास तौर पे बड़े सिटीज की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे निकलना नहीं चाहता है। वो चाहते हैं कि घर बैठे उनके फ्लैट, उनके अपार्टमेंट में ही जो चीजें हों डिलीवर हो जाएं। तो ऐसे में अगर जो दुकानदार वहां का है आसपास का, उसकी डिजिटल प्रेजेंस होगी तो वो भी अपने जो सामान है वो अपने जो कस्टमर है जो अब निकल नहीं रहे हैं घर से उन तक पहुंचा पाएगा। इसके अलावा इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी जो सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं उनको, और जिसके तहत ये जो कैटलॉग डिजाइनिंग वगैरह है ना, ये सारी चीजें जो करवाना चाहते हैं, जिनके पास इतनी सुविधा नहीं करवा सकें, तो इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के तहत जो डिजाइनिंग वगैरह है वो आसानी से उन्हें उपलब्ध हो पाएगी। तो वो उनको फ्री में उपलब्ध हो पाएगा, तो आसानी से अपनी कैटलॉग डिजाइनिंग वगैरह भी कर पाएंगे। जो इस तरह के जो वुमेन लेड एससी एसटी एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो भी एमएसएमईज हैं जो इस टीम इनिशिएटिव के तहत आते हैं, उनको ये सुविधा प्राप्त हो पाएगी। तो इसका बेनिफिट एमएसएमईज को काफी अच्छे से मिलेगा, मतलब उनको वर्कशॉप के माध्यम से सारी जो की डिटेल्स हैं, जो नॉलेज है वो भी मिलेगी, मार्केट रीच भी उनको मिलेगी, ऑनबोर्डिंग उनकी अच्छे तरीके से होगी, कैटलॉग प्रेजेंटेशन, अकाउंट मैनेजमेंट सब कुछ उन्हें प्राप्त हो पाएगा। तो ये बहुत बढ़िया स्कीम होने वाली है एमएसएमईज के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं इसे। अब हम बात करते हैं जो बहुत बार अभी तक बात हो गई ओएनडीसी की। तो ओएनडीसी को आप ऐसे समझिए कि ओएनडीसी है क्या, जैसे यूपीआई है। यूपीआई का क्या काम है कि आपका अकाउंट किसी भी बैंक में क्यों ना हो, आपके लिए एक ऐप बना दी गई है। अब उस ऐप के माध्यम से आप अपने सारे अकाउंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं और कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको कोई झंझट लेने की जरूरत नहीं है कि आपके पास अगर आईसीआई का बैंक अकाउंट है तो आपको आईसीआई की ऐप डाउनलोड करें, नहीं। आप कोई भी यूपीआई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे भीम कर लीजिए, चाहे जीपे, चाहे पेटीएम, आप अपना अकाउंट जोड़िए और अपना जो पैसा है जहां खर्च करना है करिए। तो ऐसे ही ओएनडीसी का काम क्या है कि ये अलग अलग, अब यहां पे ध्यान से समझिएगा कि जो अलग अलग ऐप्स हैं, जैसे अमेजॉन हो गई, इसके अलावा फ्लिपकार्ट हो गई, और सिर्फ ई कॉमर्स वाली प्लेटफॉर्म ही नहीं, जैसे जोमेटो हो गया या फिर स्विगी हो गया, इसके अलावा जो आपके ट्रेवल वाली ऐप्स हैं जैसे ओला हो गई, उबर हो गई, तो इन सारे ऐप्स को आप इस एक ओएनडीसी की ऐप से ही एक्सेस कर पाएंगे। मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपने कुछ भी खरीदना है, मान लीजिए आपने कोई मोबाइल खरीदना है, तो आपको वो मोबाइल सर्च करना है तो ओएनडीसी के प्लेटफॉर्म पे अमेजॉन पे कितने का मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे कितने का मिल रहा है, फिर और जो ऐप्स हैं उन पे कितने का मिल रहा है, साथ ही साथ जो आसपास का जो सेलर है या फिर दूर का भी कोई सेलर है वो कितने में उस मोबाइल को दे रहा है उसकी भी लिस्टिंग आएगी। मतलब ये मत समझिएगा केवल ये जो बड़े बड़े ऐप्स हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है, ये सारे ऐप्स तो यहां पे रहेंगे या जो ज्वाइन करना चाहे रहेगा। इसके साथ साथ जो और भी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो भी अपने आप को यहां पे लिस्ट करेंगे और उनके भी प्रोडक्ट इन सारे ऐप्स के साथ आप देख पाएंगे। तो आप आसानी से यह डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कहां से उस मोबाइल को खरीदना है, जहां से आपको सस्ते कीमत में मिले, कम समय में मिले और अच्छा आपको भरोसा रहे, तो आप आसानी से वो खरीद पाएंगे। तो ये जो ओएनडीसी है सिर्फ ई कॉमर्स क्षेत्र में नहीं, जैसा मैंने कहा ये ई कॉमर्स, किराना, जो फूड है या ट्रेवल है, जितने भी तरह की जो इस तरह की सर्विसेज हैं उस केवल एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाती हैं। तो एक ओएनडीसी का प्रयोग करके आप बहुत सारे लोगों से जुड़ सकते हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा है डिसेंट्रलाइज ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क ये आपका बनता है। मतलब कि जो कंज्यूमर है, कस्टमर है,
उसके पास ये चॉइस होती है कि ना सिर्फ वो एक सेलर से जुड़े, जैसे आप अमेजॉन पे भी कुछ खरीदते हैं, आप एक किसी सेलर से खरीदते हैं, लेकिन उसके पास एक अच्छी चॉइस भी हो कि वो जिससे खरीदना चाहे, वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहे, चाहे वो किसी एक छोटे उद्योग से खरीदना चाहे, वहां से वो खरीद सकता है। तो ONDC में अभी तक 200 प्लस ऐप्स हैं, मतलब ये पूरी ऐप है। और इसको कैटेगराइज किया गया है दो तरह की ऐप में, एक है बायर की ऐप और एक है सेलर की ऐप। मतलब अगर आप एक SME हैं या फिर एक छोटे दुकानदार हैं तो आप सेलर ऐप डाउनलोड करेंगे, अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे, मतलब आपकी ऑनबोर्डिंग का जो पूरा प्रोसेस होगा। और अगर आप एक खरीदार हैं, बायर हैं, तो आप एक बायर ऐप ONDC की डाउनलोड करेंगे और जिसके थ्रू आप जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उसे आप आसानी से खरीद पाएंगे। तो ये दोनों के लिए एक अलग अलग ऐप है। और इसमें आपको, जैसा मैंने कहा कि अगर आप बायर हैं तो आपको ऐसा नहीं कि बायर हैं तो आपको सारी ऐप डाउनलोड, आपको केवल ONDC ऐप डाउनलोड करनी है जिसमें पहले से ही आपकी 200 से अधिक ऐप्स पहले से इंटीग्रेट रहती हैं। आपको प्रोडक्ट सर्च करना है, उसका बेस्ट बायर सर्च, उसका बेस्ट सेलर सर्च करना है और अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करना है। तो ये है पूरा ONDC। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ये बड़ी बड़ी जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और इस तरह की जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी जो एक तरह की मोनोपोली होगी ना, इसे खत्म करने का एक बहुत अच्छा माध्यम ये ONDC बनने वाला है। तो आपके सामने ये सारी स्कीम है। अब हम कुछ समझते हैं चैलेंजेस और आगे क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं। तो चैलेंजेस के क्या हो सकते हैं? जो सबसे बड़ा चैलेंजेस हो सकता है वो डिजिटल लिटरेसी गैप का ही होगा कि मतलब जब हम SMEs की बात कर रहे हैं तो जैसा मैंने कहा, आचार उद्योग से लेकर के बहुत सारे छोटे उद्योग भी इसमें जुड़ते हैं। तो जो उनके मालिक हैं, जो चलाने वाले हैं, वो कितना डिजिटल लिटरेट हैं और कितना वो उनका अडॉप्शन, मतलब जैसा ये लिखा है ना अडॉप्शन हर्डल, कि वो कितना अडॉप्शन करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस उतना मतलब ज्यादा नहीं, उनको लगता नहीं हमारा जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है, हम नहीं जाना चाहते, हमें समझ नहीं है, क्या पता फायदे का सौदा हो, नुकसान का सौदा हो, है ना, और इतनी झंझट कौन मोल ले। तो ये दो हर्डल मुझे लगता है सबसे बड़े होंगे। एक तो डिजिटल लिटरेट इतने नहीं होते हैं कि वो सारी चीजें जो ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस है, फिर अपने प्रोडक्ट को बेचना, ऑर्डर आएगा उसे प्रोसेस करना, उसे फिर सही समय पे डिलीवर करवाना, ये सब थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू आपका आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अगर ONDC की बात करें, ऑनलाइन या ई-कॉमर्स की बात करें, तो सबसे बड़ा इशू किसका है? इंटरनेट का है। मतलब हम शहरों में रह करके तो इस इशू को नहीं समझ पाते हैं कि ये भी कोई इशू हो सकता है, लेकिन ONDC केवल एक बड़े शहरों तक ही नहीं रहेगा, ये छोटे जो शहर हैं Tier 2 Tier 3 वहाँ तक के लिए भी है। तो हर जगह इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही तरीके से हो, तो इस वजह से भी कई बार ऐसा होगा कि ऑर्डर लिया गया, पेमेंट में दिक्कत हो रही, पेमेंट किया गया नहीं हुआ, या इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है वो भी आ सकता है। अगर इसे सुधार लिया जाए, जो कि मेरे ख्याल से सुधर है, इंडिया में 5G नेटवर्क काफी अच्छे तेजी से बढ़ रहे हैं, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, ये इससे छुटकारा पाया जा सकता है। फिर भी ये दो इश्यूज मेन हैं जिसके लिए वर्कशॉप वगैरह होंगी, और इसमें ही लोगों को या जो SMEs हैं उनको ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना होगा ज्वाइन करने के लिए। बाकी ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है, SMEs के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने बिजनेस को ई-कॉमर्स के थ्रू जोड़ सकें, ONDC के थ्रू, और उसकी रीच को बढ़ा सकें और ज़्यादा अपनी बिक्री कर सकें। तो ये थी पूरी न्यूज। आई होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिहाज से, इससे कई सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।